हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोशाला। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर SCSR-04 के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही क्यूट सा सेंसर है और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, जैसे कि आपके ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट्स हो गए, वॉल फॉलोअर रोबोट्स हो गए, या फिर ऐसे कोई प्रोजेक्ट जिसमें आपको किसी ऑब्जेक्ट से अपने बॉट या फिर अपने किसी चीज़ का डिस्टेंस नापना हो। तो चलिए अब इसके पिंस को देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास सबसे पहले VCC, जो कि आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट होती है, और ये रहा इस तरफ ग्राउंड, और बीच में आप ट्रिगर और इको पिन देख पा रहे हैं। तो ट्रिगर और इको पिंस, जैसे कि ये ट्रिगर और ये इको, तो यहाँ आप T और R दिख रहे हैं, मतलब ये ट्रांसमीटर है, रिसीवर है। तो दोस्तों, ये काम कैसे करता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका नाम अल्ट्रासोनिक क्यों है, तो गेस ही कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक इसलिए है क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ता है। तो ये क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर है वो एक अल्ट्रासोनिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, और जब भी किसी ऑब्स्टिकल से वो टकराता है तो वह वापस बाउंस बैक होके जाता है। बाउंस बैक होके जाता है तो उसे जो हमारा रिसीवर ट्रांसड्यूसर है वो रिसीव करता है। ठीक है। तो हमें तो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, रेडिएशन के बारे में पता ही है अल्ट्रासोनिक का, तो वो होता है नियरली 340। ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या करता है कि हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट्स में, मतलब ये जो रेडिएट हुआ, मतलब जो ट्रांसमिट हुआ, उसे वापस ऑब्स्टिकल में लड़ने के बाद जो वापस जा रहा है इको पिन में, तो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन पता चल जाती है। ठीक है। तो हमारे पास टाइम आ गई और हमारे पास स्पीड है, तो वहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। और यहाँ पास जो हमारे पास जो टाइम जाती है वो ट्वाइस टाइम जाती है। क्यों? एक तो यहाँ से ट्रांसमिट होके उस ऑब्स्टिकल तक, फिर वापस बाउंस बैक होके यहाँ रिसीवर तक। तो ये रहा दोस्तों अल्ट्रासोनिक के बारे में। अब हम कोड देखते हैं। कोड बहुत ही इसका सिंपल है, तो चलिए कोड देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने ट्रिगर पिन लिया है, ठीक है, और इको पिन लिया है, तो इसे मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो आप आर्डिनो के किसी भी पिन, डिजिटल पिन से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ट्रिगर पिन को पिन नंबर 4 से कनेक्ट किया है और इको पिन को पिन नंबर 5 से, और दो वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है, ड्यूरेशन जो कि एक लॉन्ग टाइप का है, और डिस्टेंस इंटीजर टाइप का। तो ड्यूरेशन जो है वो हमारा टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करेंगे हम उससे, और ये ड्यूरेशन होगी हमारी ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करने के बाद, फिर वो जब बाउंस बैक होके ऑब्स्टिकल से जब हमारे इको पिन पे आता है तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो, और डिस्टेंस हम वहाँ से कैलकुलेट करेंगे स्पीड और टाइम के ये इक्वेशन से। तो वॉइस सेटअप में सबसे पहले ट्रिगर पिन को एज एन आउटपुट खोला है क्योंकि वो ट्रांसमिट करने वाली है। इको पिन को इनपुट के मोड में खोला है, ठीक है। उसका सीरियल बिगिन किया है हम लोगों ने 9600 बॉड रेट पे। वर्ड लूप में सबसे पहले डिजिटल राइट किया है ट्रिगर पिन को लो। ये इसलिए किया है क्योंकि जब ये लूप में चलेगा तो हमें ट्रिगर पिन, जब वो हाई से लो हो रही है उसके बाद वो इको पिन हाई और लो हो रहा है, तो बीच में उसे स्टेबल करना पड़ेगा। तो जब भी ये लूप चले तो उसे क्लियर कर देना होगा ट्रिगर पिन को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसे सबसे पहले लो किया है 2 माइक्रो सेकेंड्स पे। फिर डिजिटल राइट ट्रिगर पिन हाई, ठीक है। तो फिर हम लोग ट्रिगर पिन को हाई कर रहे हैं, यानी कि वो एक ट्रांसमिट करेगा एक इम्पल्स, अल्ट्रासोनिक इम्पल्स। कितने सेकंड के लिए? 10 मिली सेकेंड, 10 माइक्रो सेकेंड के लिए, ठीक है। तो 10 माइक्रो सेकेंड के लिए वो उस इम्पल को सेंड करेगा। और फिर डिजिटल राइट ट्रिगर पिन को लो कर दिया है, मतलब वो सिर्फ 10 माइक्रो सेकेंड के लिए ही ऑन रहेगा या हाई रहेगा, और उस अल्ट्रासोनिक सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। फिर ड्यूरेशन में पल्स इन इको पिन हाई। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा जो इको पिन है वो हाई मोड में, हम लोगों ने पल्स इन एक फंक्शन है जो कि हमारे टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करेगा जब ये पिन हाई से लो हो जाएगी। तो हाई से लो के बीच में जो गैप होगा तो उसे कैलकुलेट करेगा ये। और उसके बाद डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला है ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाई 0.34/2। यहाँ बाई 2 इसलिए है क्योंकि हमें जो डिस्टेंस मिल रही है वो डबल डिस्टेंस मिल रही है, एक तो सिग्नल को ट्रांसमिट होने में और फिर बाउंस ऑब्स्टिकल तक जाने में, फिर वहाँ से बाउंस बैक होके इको पिन तक आने में। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 2 से डिवाइड किया। और 0.34 का फंडा अगर मैं समझाऊँ तो ये है कि हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 340 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं उसे सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो वो आएगा मेरा 0.034। इसीलिए हम लोगों ने उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ड्यूरेशन से। फिर हम लोग उसे प्रिंट, डिस्टेंस को सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक।
तो ये तो रहा नॉर्मल कोड। अगर मैं इसे रन करूँ तो वो हमारे अल्ट्रासोनिक से डिस्टेंस को प्रिंट करेगा, लेकिन मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। चेंजेस ये रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हमारा डिस्टेंस यहाँ, अगर हमारा डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से हाई होता है, ठीक है, तो यानी ग्रेटर होता है, तो वो डिजिटल राइट कर देगा पिन नंबर 3 को हाई। तो यहाँ पिन नंबर 3 पे हम एक बजर को कनेक्ट करने वाले हैं, नहीं तो एल्स में उसे लो कर देगा। तो अब ऊपर चलते हैं। तो ऊपर वॉइस सेटअप में हम पिन मोड 3 को एज एन आउटपुट खोल देते हैं। तो पिन मोड 3 हमारे आउटपुट मोड में आ गई। अब अपने कोड को आर्डिनो में अपलोड करते हैं। कांट ओपन, सॉरी मैंने कॉम पोर्ट सेलेक्ट नहीं किया था। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हम लोग अक्सर करते हैं, ठीक है। तो कभी पोर्ट सेलेक्ट नहीं होता, कभी बोर्ड सेलेक्ट नहीं होता, तो इसका ध्यान रखें। तो फिर से आते हैं टूल्स में। ठीक है, हमारी कॉम पोर्ट आ गई है। अब अपने कोड को अपलोड करते हैं। हाँ, हमारा कोड अपलोड हो गया, डन अपलोडिंग। अब दोस्तों देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो बज़र के पिन नंबर ये जो रेड वाली है वो हमारे आर्डिनो के पिन नंबर 3 से कनेक्टेड है, और जो अल्ट्रासोनिक का ट्रिगर पिन है वो पिन नंबर 4 से कनेक्टेड है, और इको पिन नंबर हमारे 5 से कनेक्टेड है, और 5 वोल्ट VCC में है और ग्राउंड है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं, आपको 2 दिख रहा है, ठीक है, डिस्टेंस। अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो देखिए क्या होता है। चलिए, हमारे पास अब 3 आई। अब मैं जैसे जैसे, अगर ये 5 से बड़ा हो जाएगा तो हमारे ये जो बज़र है वो बजना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 7 हुआ, बज रहा है। चलिए 6 हुआ, बज रहा है। अब जैसे ही देखिए 5 हुआ तो मैंने ग्रेटर देन 5 दिया है, ठीक है, तो ये 5 पे बज नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए इससे लो में भी आपका बज नहीं रहा। तो ये जो मिनिमम जो इसकी रेंज होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है, और मैक्सिमम ये 4 मीटर्स तक बोला जाता है देने का, लेकिन इतना देता नहीं है। ये अराउंड 40 सेंटीमीटर्स 45 सेंटीमीटर्स के बाद ये थोड़ा आपके रीडिंग्स में कुछ एरर्स आने लगेंगे, मतलब वो सही से रीड नहीं करेगा। तो जनरली कहा जाता है 4 मीटर्स, लेकिन उतना देता नहीं है। तो नियरली 40 सेंटीमीटर तक मैंने सही किया। जैसे देखिए, अगर मैं इसे बढ़ाते जाऊँ तो ये अभी 20 गया, ठीक है, 30, 40, ठीक है। तो ये हमारे पास रीडिंग दे रही है। अगर मैं इसे ऊपर कर देता हूँ तो देखिए ये हमारे सामने से चली गई है। तो अब ये नियरली अराउंड 260 के करीब दे रहा है, ठीक है। अभी मैं फिर इसे ला देता हूँ। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, तो ये 4 मीटर तक नहीं जाती है, ये करीबन अभी अगर हम रीडिंग की बात करें तो 2.5 मीटर तक दे रही थी। तो अच्छी बात है, दे रही है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में आप लोगों ने अल्ट्रासोनिक को यूज़ करना देखा, और अगर डिस्टेंस को वेरी किया जाए तो आप उससे क्या इवेंट करवा सकते हैं वो देखा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ वीडियो में इम्प्रूव करूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।